सोयाबीन की पहली खाद कौन सी डालें? राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसकेटी हिंदी यानी शिवम कृषि टेक हिंदी पर। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन की खेती में की गई सिर्फ एक गलती आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है और आपका तगड़ा नुकसान करा सकती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, सोयाबीन की बुआई तो कर देते हैं लेकिन पहली खाद डालने में इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि जिससे पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सीधा असर आपकी पैदावार पर पड़ता है। अगर आप भी इस साल सोयाबीन से रिकॉर्ड तोड़ बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोयाबीन में पहली खाद कौन सी और कब और कितनी मात्रा में डालनी, ताकि आपकी फसल शुरुआती से ही इतनी मजबूत रहे कि फलियां गिनते गिनते थक जाओगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुख्य समस्या और सही समय। किसान भाइयों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसे शुरुआती दिनों में सही पोषण मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई किसान भाई सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन पर भरोसा करते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसकी जड़ों में गांठें होती है जो हवा से खुद नाइट्रोजन बना लेती है, इसलिए इसे शुरुआती दिनों में नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस और सबसे जरूरी तत्व सल्फर की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि पहली खाद कब डालें? जब आपकी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिनों की हो जाए, यानी जब आप फसल में पहली कोड़पनी यानी डोरनी, निंदाई या खरपतवार नियंत्रण काम करते हैं, वही बिल्कुल सही समय होता है। पहली खाद देने का तरीका जो है वो सटीक फार्मूला, तो चलिए जानते हैं उस जादुई फार्मूले को जो आपकी सोयाबीन की चाल बदल देगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं जो बता रहा हूं वो खादों का मिश्रण तैयार करना है। सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी 50 किलोग्राम यानी एक बोरी। किसान भाइयों, अगर आपके बुआई के समय एसएसपी नहीं डाला है तो इस समय इसे जरूर दे। इसमें फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर भी मुफ्त मिल जाता है। सल्फर 90% यानी बोनाइट या पाउडर 3 से 5 किलोग्राम। सोयाबीन एक तिलहनी फसल भी है और दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने और चमक लाने के लिए सल्फर सबसे जरूरी है। यह फसल को फंगस से भी बचाता है। यूरिया सिर्फ 10 से 15 किलोग्राम शुरुआती ग्रोथ के लिए, बस थोड़ा सा नाइट्रोजन काफी है। ज्यादा यूरिया डालने से फसल सिर्फ बढ़ेगी, उसमें फलियां नहीं आएगी। जायम या माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे सागरिका या बायोविटा 5 से 8 किलोग्राम यह पौधे की जड़ों के लिए विकास के लिए तेज करेगा और जमीन में पड़े हुए बाकी पोषक तत्वों को भी पौधों तक पहुंचाएगा। इन सभी को आपस में अच्छी तरह मिलाकर सोयाबीन की कतारों के पास या जड़ों के पास डाल दे। खाद डालते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। खाद डालते समय मैं जो ये 3 बातें बता रहा हूँ विशेष ध्यान रखें। पहली बात, खेत में पर्याप्त नमी यानी गीलापन होनी चाहिए। अगर सूखा है तो खाद डालने के बाद हल्की बारिश होना जरूरी है या सिंचाई करें। दूसरी बात, खाद हमेशा निंदाई, गुंडाई यानी खुरपी या डोरन चलाने के बाद ही दे, ताकि सारा पोषण सिर्फ सोयाबीन के पौधे को मिले, खरपतवार को नहीं। तीसरी बात, खादों को मिलाकर ज्यादा दिनों तक न रखे, मिलाने के तुरंत बाद खेत में छिड़काव कर दे। किसान भाइयों, अगर आप इस 20 से 25 दिनों की अवस्था में यह खाद का सही कॉम्बिनेशन डाल देते हैं तो आपके सोयाबीन की फसल हरी भरी रहेंगी, जड़ों का विकास तगड़ा होगा और आगे चलकर फूलों और फलियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी सोयाबीन की फसल अभी कितने दिन की हुई है यह भी कमेंट में लिखे। बहुत जगहों पे बारिश नहीं हुई इसलिए बुआई नहीं हुए, तो सभी किसान मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो तो खेती किसानी ऐसी सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए अपने चैनल एसकेटी हिंदी यानी शिवम कृषि टेक हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।